हमारे यहाँ ये नॉर्म्स है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी एक डॉक्टर को विजिट करने जाती है तो उसके साथ फैमिली की कोई 2-3 खवातीन ज़रूर उसको अकम्पनी करती हैं। और मोस्टली मैंने देखा है या तो मदर इन लॉ साथ होती हैं या उनकी सिस्टर इन लॉ साथ होती हैं। और ऐसी सूरत हाल में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो कि पेशेंट एम्बैरेस्ड फील करती हैं और उनके सामने नहीं पूछती। तो आज हम उन 10 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और आपकी मैं जो ये एम्बिगिटी है उसको क्लियर करूंगी। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया है कि आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आप किसी के सामने भी पूछते हुए घबराती या शर्माती हैं, एम्बैरेस्ड फील करती हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जब आपके साथ खवातीन मौजूद होती हैं या लोग मौजूद होते हैं तो कुछ इंटीमेट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आइडियली तो एक डॉक्टर पेशेंट उसमें प्लेस पे होने चाहिए, लेकिन जब आपके साथ लोग मौजूद हों तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें एम्बैरेसमेंट महसूस होती है। बल्कि मुझे तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट विजिट करके चली जाती हैं, देन शी टेक्स्ट मी, उनका व्हाट्सएप आता है या मैसेज आता है कि डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहती थी लेकिन क्योंकि मेरे साथ वो मौजूद थी तो मैं नहीं पूछ सकी, तो ये मेरा सवाल है। तो इस सारे सिनेरियो बेस्ड पे 9 से 10 सवाल हैं जो हम आज उसको डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोस्टली पेशेंट्स ये कहते हैं कि यूरिन लीक हो जाता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा हंसती हैं, खांसी आ जाती है या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो बैठे-बैठे भी पेशेंट्स का यूरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीक हो जाता है। तो उसके लिए उसकी वो क्या सिचुएशन है? तो आइडियली तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। इसकी वजह ये होती है कि ड्यू टू प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है जो आपके मसल्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को रिलैक्स कर देता है। उनकी टोन जो है वो खत्म हो जाती है और नियर टू डिलीवरी ये आपको ज्यादा महसूस होता है जब यूट्रस का साइज भी बढ़ रहा होता है, इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा होता है, लोअर प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो उसमें खांसने से, छींक आने से, हंसने से यूरिन लीक हो सकता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है। इसके लिए हाँ, इससे बचने का क्या तरीका है कि आप अपनी जो ब्लैडर ड्रिल होती है इसमें हर 2 से 3 घंटे के बाद अगर आपको यूरिन नहीं भी आया तो आप वॉशरूम जाएं, अपने ब्लैडर को एवैक्यूएट करें। तो यू विल फील कि आपको ये प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक कम हो जाएगी। बिकॉज जब ब्लैडर एम्प्टी होगा तो डेफिनेटली आपको लीकेज नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन इज गैस या बर्प्स। गैस और बर्प्स भी नॉर्मल है, यानी कि अगर आपको डकार आती है या हवा खारिज होती है तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। उसकी वजह ये है कि जब जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ने लग जाता है तो वो इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेशर डालता है। आपके जो पेट के अंदर की जगह है वो काफी क्राउडेड हो जाती है। तो उस वजह से जो प्रेग्नेंट और हामला खवातीन है उनको गैस का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। इसका हल हम इस तरह से एडवाइस करते हैं कि एक तो अपने खाने को स्मॉल और फ्रीक्वेंट करें। दिन में 3 खाने की बजाय आप 6 खाने खाएं। उसी 3 खानों को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। हर खाने के बाद थोड़ी सी वॉक जरूर करें ताकि आपकी डाइजेशन जो है वो जल्दी हो जाए। बिकॉज जितनी देर खाना अनडाइजेस्टेड रहता है उसमें गैस प्रोड्यूस होती रहती है, तो आपको फिर बर्प्स भी आते हैं और आपको गैस भी पास होती है। सो टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस एम्बेरसमेंट आप अपने मील्स को फ्रीक्वेंट करें और हर खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक जरूर करें। The third and most important and most embarrassing question is about the intimate relationship or intercourse. बहुत सी पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या वो अपनी इंटीमेसी जो है उसको अटेन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं। यस यू कैन। इंटरकोर्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी कभी भी प्रोहिबिटेड नहीं है, कभी भी मना नहीं किया गया। हाँ, अनलेस देर आर सर्टेन कंडीशंस जिनको मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में काफी डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो लो लाइंग है, अगर आपको प्रीटर्म लेबर यानी वक्त से पहले दर्द आने का खदशा है, आपको वाटर लीकेज हो रहा है जो कि बेबी वाटर लीकेज हो रहा है, और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, तो ये जिसमें आपको स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट बताया गया है वो कंडीशंस, उनमें फिर हम इंटरकोर्स को अवॉइड करने का मशवरा देते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें इंटरकोर्स से अवॉइड करना बताया जाता है। कई पेशेंट्स को मिल्क सिक्रीशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली 7th मंथ से उनका जो है मिल्क आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जो है ये करना होता है कि नर्सिंग पैड्स मिलते हैं, आप उसको अपने अंडरगारमेंट्स में अटैच कर लें। तो उससे ये होगा कि आपकी जो शर्ट्स हैं वो खराब नहीं होंगी, ऑब्वियस नहीं होगा, नजर नहीं आएगा। लेकिन मिल्क सिक्रीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये कोई खतरे वाली बात नहीं होती। एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं जो कि सिक्रीट होता है
कई दफ़ा वो ज़रा ज़्यादा सिक्रीट होता है तो आपको अर्ली मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और मिल्क इजैकुलेशन होना शुरू हो जाती है। और इस टाइम से पहले जो है अगर दूध आ रहा है तो इसका इस चीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा कि जब आपका बेबी हो जाएगा तो वो दूध कम हो जाएगा। वो हार्मोन है, वो अपनी एक रेगुलर रूटीन में जो है मिल्क डिस्चार्ज करता रहेगा और बेबी को भी इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। Vaginal discharge is also one of the very most commonly asked question कि अच्छा, अब vaginal discharge जो है एक तो नॉर्मल होता है जो कि हार्मोन बेस्ड होता है। प्रेगनेंसी में ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, सिमिलरली अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि वेजाइनल ग्लैंड्स जो है वो इंटरनली आपकी जो बॉडी है उसको सॉफ्ट कर रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके डिस्चार्ज में स्मेल है, अगर उसमें उसका कलर जो है ग्रीन है, उसका वो कर्डी व्हाइट दही की फुटकड़ियों की तरह है, या उसका कलर येलो है, या उसमें ब्लड आ रहा है, तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें यू हैव टू डायरेक्टली गो टू योर डॉक्टर। आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, बिकॉज दीज आर द इन्फेक्टिव डिस्चार्जेस। और डिलीवरी से पहले आपको ये इन्फेक्शन करेक्ट हर सूरत करवानी है, वरना ये इन्फेक्शन या तो आपको प्रीटर्म कॉज कर सकती है या फिर ये ब्लड के थ्रू आपके बच्चे में जा सकती है। वैक्स और ब्लीच के बारे में बहुत पूछा जाता है। जी हाँ, आप वैक्स भी करा सकती हैं, आप ब्लीच भी करा सकती हैं। बल्कि कई दफ़ा ऐसे ही होता है कि हमारे पेशेंट्स जब हमारे पास आती हैं इन लेबर, इन डिलीवरी और ड्यूरिंग सी सेक्शन, तो उनकी जो प्रॉपर्ली प्राइवेट पार्ट्स हैं वो वैक्स नहीं होते, जो कि बहुत ज़रूरी है उनकी अपनी फर्दर हाइजीन के लिए और उनकी स्टिच लाइन की हेल्थ के लिए। तो अगर आपके हेयर रिमूव नहीं होंगे तो ऑब्वियसली इससे आपको इन्फेक्शन हो सकती है। The other way around, throughout your pregnancy you can have both wax, you can bleach your body, and also you can get your hair dye. आप हेयर डाई भी करा सकती हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वक्तन फवक्तन जो है ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। डार्कनिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स जो है, डार्कनिंग जो है प्राइवेट पार्ट्स की, वो भी एक नॉर्मल फिनोमिना है। और स्पेशली यस, अगर तो मेल बेबीज हों तो उसमें जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है ड्यू टू द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और उसमें ये होता है कि एज सुन एज यू डिलीवर, उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जब हार्मोन्स वापस अपनी जो है नॉर्मल रेंज में आना शुरू होते हैं, तो ये पार्ट्स जो है वो लाइट होना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। और हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि यू कैन नॉट अटेन जो कि आपका प्री प्रेगनेंसी जो स्टेट था या कलर था, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितना डार्क हुआ है उससे कम ज़रूर हो जाता है। एक और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि हम रॉक कॉन्सर्ट जो है वो अटेंड कर सकते हैं। अब उसमें फिर मेरी एडवाइस यही होती है कि जब आप किसी शादियों पे जाते हैं या कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, आप अटेंड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर के पास मत बैठें। बिकॉज़ स्पेशली जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, उसके बाद बेबी जो है वो सारी आवाज़ें सुनता है और उस पे उस नॉइज़ का, उस म्यूज़िक का इफ़ेक्ट हो सकता है। उसकी मूवमेंट जो है उसका पैटर्न चेंज हो जाता है या आप खुद डिस्टर्ब होने लग जाते हैं ड्यू टू द मूवमेंट। सो कोशिश करें कि स्पीकर के साथ ना बैठें, थोड़ा दूर बैठें, अदरवाइज़ जो है आप कॉन्सर्ट्स भी और शादियाँ भी, मेहंदियाँ वगैरह सब कुछ जो है वो आप अटेंड कर सकते हैं। आई होप ये मैंने जो 10 सवाल थे आपके उनको आंसर कर दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप विद योर मेंबर्स या जो भी आपके साथ आते हैं उनके सामने आप नहीं कर सकते, इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।